जनता अब बोल पड़ी है और इसका जवाब 4 तारीख को दे रही है जनता। भरोसा कैसे रहेगा? एग्जिट पोल तो कुछ भी कहेगा क्योंकि मीडिया उनकी है और सब कुछ उसका है। और 4 जून को सुनिए, ये राहुल गांधी ना ये आंधी में ही उड़ जाएंगे। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। उसके पहले जो सरकार चलती है वो सरकारी नौकरियों से ही चलती है। जो अग्निवीर के लिए 4 साल की नौकरी बताई गई है वो क्यों? उनके क्या सरकार के लिए सिर्फ 4 साल के लिए बच्चों के लिए नौकरी है? मैं युवा हूँ, मैं बताता हूँ उसका लाभ। 17 साल की उम्र में मेरे को एक सपोज कर लो मेरे को अग्निवीर की नौकरी मिल गई, ठीक है, मिल गई। उसके बाद 4 साल मैं नौकरी करूँगा, सैलरी और लास्ट में रिटायरमेंट के बाद मुझे टोटल 36 लाख रुपए तक मतलब मिलेंगे, ठीक है। अगर मैंने 10 लाख रुपए भी अगर 4 साल में खर्च कर दिए, उसके बाद मेरे पास आर्मी की ट्रेनिंग होगी। मैं कहना चाहता हूँ जो प्राइवेट जो हुआ है वो ठीक हुआ है, सरकारी लोग काम नहीं करते थे, उसको जनता में बांट देना चाहिए। अंबानी को जो कर्जा दिया गया है क्या बीजेपी सरकार में दिया गया है? सब कांग्रेस का दिया हुआ है। तो इसको डालमिया ने हायर किया है तो हमारे से कौन वापस ले लेगा? कोई है बच्चे जो है कल बोलेगा कि बादल भी बेच दिए हैं मोदी ने, हवा भी बेच दी है, गर्मी भी मोदी की वजह से हो रही है, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये भ्रष्टाचारियों के साथ है। आज दलाल को परेशानी है। मोदी ने ट्रेन भी बेच दी, हवाई अड्डे भी बेच दिए। आपने लिया ट्रेन क्या? मैंने नहीं, दूसरे देश को बेच दी, दूसरे देश को। क्या है कभी लिखा इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे लिखा होता है, कौन खरीद सकता है? मोदी ने सब बेच दिया, लेकिन जो ये विपक्ष में बैठे हुए गधे हैं ना, जो करोड़ों रुपए इकट्ठे करके बैठे हैं, अभी इनको नहीं बेचा। आप इल्जाम लगा सकते हैं सर, स्वतंत्र हैं। एक बार घर भी जाके देख लेना, कभी वो मोदी बेच दिया हो, घर भी जाके देख लेना एक बार। केजरीवाल जिंदाबाद। बस इनको पप्पू मीडिया चाहिए, पप्पू मीडिया। भैया केजरीवाल की खांसी भी बेंगलोर जाके खत्म होती है। आपको कितने पैसे चाहिए सरदार जी? हाथ माइक साथ रहे, कितने पैसे मिले मोदी से? नहीं दिया, मोदी के तब भी फैन है। अरे कितने पैसे मिलेंगे भैया? 1 रुपए नहीं दिए। कितने पैसे में खरीदा आपको? 70 साल। इनके हिसाब से लग रहा है, इनके हिसाब से जो मोदी की तारीफ करेगा वो बिका हुआ है। अरे इतने लोग खड़े हैं। अच्छा एक बार जिसको मोदी सरकार चाहिए वो हाथ ऊपर खड़े से इन सबको खरीद लिया। देश के दलालों की छुट्टी हो गई। मोदी आएगा, हमेशा मोदी आएगा, मोदी आएगा। केजरीवाल जिंदाबाद। और रहे अरे कह रहे जेल जा रहे वो, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। वो भगत सिंह ठेका खुलवा दिए, ये अच्छा ही है केजरीवाल की। हमारे घर के बगल में ठेका है, 2-4 घर बाद ठेका है। जी की बात कर रहे हैं, पैर के नखून के बराबर नहीं है उनके, वो काम के बराबर में नहीं है। अरे दिल्ली वालों को खांसी की बीमारी, दारू की बीमारी नहीं चाहिए, अब ये जेल जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह से अपना कंपैरिजन करता है। अरे सही, भगत सिंह जी भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं गए थे, अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। आज की डेट में ना हमारे जो सीएम साहब है ना 60 सीटें लेके आए हैं, वो लखनऊ वोट मांगने जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा दिल्ली वालों को। तो सच्चा पानी मिल रहा है, और पानी जो आ रहा है वो गंदा आ रहा है, पानी जो आ रहा है वो गंदा आ रहा है। होगा तभी तो। फिर भी केजरीवाल जिंदाबाद। का केजरीवाल जिंदाबाद, मैं तो मोदी जिंदाबाद हूँ। भाजपा सरकार कर रही है, कैसे, किस तरीके से कर रही है? जिस तरीके के जनता अब रुकेगी नहीं, जनता अब बोल पड़ी है और इसका जवाब 4 तारीख को दे रही है जनता। और क्या हो रहा है 4 तारीख को? 4 तारीख को बदलाव होने जा रहा है जो 10 साल में इन्होंने करा है। लेकिन एग्जिट पोल देखिए आपने? एग्जिट पोल तो आते रहे हैं पीछे और जाते रहे हैं, एग्जिट पोल मत देखिए। जो रियलिटी है, जो क्या नाम है, 10 दिन जो लगा के निशान घूमता है ना, इसको देखिए और जनता को देखिए कि जनता का माहौल क्या है। निशान तो उन्होंने भी लगाया था, आप ही का थोड़ी है। ये तो कह रहे हैं भाजपा जीत रही है, एग्जिट पोल पर भरोसा है। एग्जिट पोल का भरोसा कैसे रहेगा? एग्जिट पोल तो कुछ भी कहेगा क्योंकि मीडिया उनकी है और सब कुछ उसका है। सब हार रहे हैं क्या? हार वार नहीं रहे हैं, सिर्फ कहने की बात है। 4 जून को आएंगे और 4 जून को सुनिए, ये राहुल गांधी ना ये आंधी में ही उड़ जाएंगे। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। अच्छा किस बेस पे नहीं आनी चाहिए मोदी, ये बता दो आप मेरे को। आपके पास नौकरी है अभी सरकारी? कोई मेरे पास नौकरी हो या ना उससे मतलब आपको नहीं है। मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए नौकरी, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। मैं अपना स्टार्टअप करूंगा। मोदी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि भैया ऐसा कर, स्टार्टअप कर, अपना क्या कहते हैं खुद का काम शुरू कर और उसके बाद जो है लोगों को 2-4 लोगों को नौकरी दे। हमेशा नौकर बनने की सोचोगे तो नौकरी जिंदगी पर रहोगे। हमारे बाप तो कहते हैं बेटा अपना स्टार्टअप करो, ढूंढेंगे सरकारी और कहेंगे कि नौकर बन रहे हैं। दामाद अगर किसी को ढूंढना हो तो कहेंगे सरकारी नौकरी है, जमीन है,
और अब कह रहे हैं कि नौकरी पर नहीं है तो क्या नौकर रहेंगे, सरकारी नौकरी चाहिए। देख 10 साल से पहले भाई साहब प्रधानमंत्री थे। एक सेकंड रुक जाइए। आप करते क्या हैं भाई साहब, आप क्या करते हैं? मैं तो बिजनेसमैन हूं। आपने क्यों सरकारी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा बैकग्राउंड ऐसा बिजनेसमैन। मेरा सवाल तो बनता है ना कि सरकारी जॉब्स आपके अलावा भी देश में 140 करोड़ लोग हैं। मेरे चाचा हैं, मेरे प्लीज ध्यान से सवाल सुनना। 140 करोड़ जनसंख्या है, क्या सभी को सरकारी जॉब्स मिलना पॉसिबल है? क्या सभी को सरकारी नौकरियां मिलना पॉसिबल है? जो सरकारी भी है उसको भी प्राइवेट क्यों कर रहे हो मेरे भाई? रेलवे क्यों प्राइवेट कर रहे हो? आज रेलवे की ये हाल हो रखी है कि खड़े खड़े उसमें लोगों की जनता भर भर के जा रही है। आज 2 के ऊपर गाड़ी पे अगर तीसरा बैठा तो उसका चालान हो जाता है। और रेलवे में आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप कभी रेलवे पे पहुंच रहे हैं। आप एक मुद्दे पर रहिए कि सरकारी नौकरियां में जब मैंने पूछा कि पॉसिबल है नहीं, आप रेलवे पे पहुंच गए। क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन गलत है? एक सेकंड भैया, प्राइवेटाइजेशन भारत के अलावा भी और कई देशों में होता है, वहां तो ये मुद्दे नहीं उठते सर। क्या प्राइवेटेशन? तो प्राइवेटेशन कहाँ? प्राइवेटेशन तो सरकारी सेक्टर को कर रहे हैं, रेलवे को कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन से संस्थाएं दुरुस्त होती हैं या खराब होती हैं आपके अकॉर्डिंग? आप बिजनेसमैन है सर, तो थोड़ा लॉजिकली सब बात कीजिएगा मुझसे। प्राइवेटाइजेशन से रेल की दशा बदली है, सुधरी है या खराब हुई है? खराब हुई है। मैं अभी 60 साल से ऊपर पहले रियायत दी जाती थी रेलवे में, बुजुर्गों को रियायत दी जाती थी, अब है क्या वो? अरे मैं दशा की बात कर रहा हूँ, सुविधाओं की बात कर रहा हूँ, साफ सफाई की बात कर रहा हूँ सब सर। बेकार है, सब बेकार है, सब कहाँ से बेकार है? आप पहले रेलवे में जाके देखिए, कुत्ता भी नहीं बैठा होगा वहाँ पे, लोग बैठ के पान थूकते थे वहाँ पे। आज जाके सफाई देखो वहाँ पे, आपको नॉलेज नहीं है भैया बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? रागिनी। आप कहाँ से मैम? चांदनी चौक से। अच्छा, भैया कह रहे थे कि बीजेपी हारनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए। एग्जिट पोल भी हमारा ये कह रहा है कि बीजेपी जीत रही है। आपको क्या लगता है? जीतेगी बीजेपी। जीत रही है? हाँ। कैसे मतलब क्यों जीतनी चाहिए? लग रही है जितनी चाहिए, काम तो हुआ ही है, थोड़ा बहुत कमी है और आगे भी होगी काम। रोजगार का मुद्दा बड़ा उठा रहे हैं भैया कि रोजगार नहीं है। तो पहले कौन सा रोजगार था? 10 साल पहले कौन सा सबको नौकरियां मिल रही थी? सरकारी सर्विस किसको मिली थी? आनी चाहिए, बीजेपी आएगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बहुत बढ़िया फैक्ट छोड़ के गए कि पहले कितने लोगों के पास कौन सी सरकारी सर्विस थी? जब सरकारी नौकरी रहेगी तभी तो लोगों को मिलेगी। सर कैसी बात कर रहे हो? लोगों को तभी तो मिलेगी वो चीज़। बात, अगर कोई सरकारी में वहाँ पे काम करता है तो 60। मुझे शक हो रहा है कि आप सच में बिजनेसमैन ही हैं, क्योंकि आप बातें तो अनलॉजिकली बात कर रहे हैं। बिल्कुल मेरी बातें बिल्कुल लगेंगी नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें लाखों लोग देखते हैं, उनको भी आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से रेल की दशा सुधरी है, फैक्ट ये कहता है। बाकी क्या हुआ सर? हाँ, जो देखो प्राइवेटाइजेशन में उसके पहले जो सरकार चलती है वो सरकारी नौकरियों से ही चलती है, सरकारी नौकरियां नहीं होनी चाहिए। सर एक बात बोलूं, प्राइवेटाइजेशन से सरकारी नौकरियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, जो अग्निवीर के लिए 4 साल की नौकरी बताई गई है, वो क्यों? उनके क्या सरकार के लिए सिर्फ 4 साल के लिए बच्चों के लिए नौकरी है? बाकी बच्चे बदमाश बनाएंगे वो, जो उनके पास सबको असल आ जाएगा, सबको हथियार दे देंगे, तो उसके बाद वो बच्चे क्या करेंगे? लड़ाइयाँ ही तो करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन तो सिखाया नहीं जाएगा। मेरी बात सुनिए सर, वहाँ पे डिसिप्लिन तो सिखाया नहीं जाएगा। एक बात बताना चाहूँगा अंकल आपको, एक बात बताना चाहूँगा, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। हमारे देश की जो जनसंख्या है इस समय 140 करोड़ पार कर रही है, ठीक है ना? और जितने भी बच्चे, सुन लीजिए। अच्छा, 400 पार जाएगी ना बीजेपी? सुना मेरे छोटी, 400 390 तो सीटें, 400 में लड़ ही नहीं रहे वो, 390 में तो लड़े, 400 पर। वो एनडीए की बात करते हैं भाई साहब, गठबंधन की बात हो रही है जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अंकल अग्निवीर योजना पे कि मतलब बाकी सबको आप क्या बनाओगे? बदमाश बनवाओगे। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बहुत सही कही। 141 करोड़ जनसंख्या है, क्या सबको भर्ती करना पॉसिबल है? उस योजना का मैं लाभ बताता हूँ। मैं युवा हूँ, मैं बताता हूँ उसका लाभ। 17 साल की उम्र में मेरे को एक सपोज कर लो, मेरे को अग्निवीर की नौकरी मिल गई, ठीक है, मिल गई। उसके बाद 4 साल मैं नौकरी करूँगा, सैलरी और लास्ट में रिटायरमेंट के बाद मुझे टोटल 36 लाख रुपए तक मतलब मिलेंगे, ठीक है। अगर मैंने 10 लाख रुपए भी अगर 4 साल में खर्च कर दिए, उसके बाद मेरे पास आर्मी की ट्रेनिंग होगी। अगर मैं सच्चा देशभक्त हूँ, कभी अपने देश पे आपदा आई, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो मैं देश की मदद कर सकता हूँ। 36 लाख रुपए में तो 10 लाख खत्म कर दिए, 26 लाख बचे मेरे पास। 26 लाख से अपना कुछ स्टार्टअप कर सकता हूँ मैं, अच्छा खासा स्टार्टअप। अगर नहीं करना है तब भी मेरे पास आर्मी की ट्रेनिंग है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हायर करते हैं लोगों को, आर्मी की ट्रेनिंग वालों को, ठीक है।
हायर करते हैं और उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, आर्मी की ट्रेनिंग के पास एक गार्ड की जॉब करूंगा सर, तब भी 25,000 रुपये महीने सैलरी मिलेगी। और कभी भी हमारे देश को जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने देश की सेवा करने जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास आर्मी की ट्रेनिंग है। ठीक है, ये होती है। अभी आप आर्मी में जा चुके हो, आप मैं क्यों नहीं? बता रहा हूं, फायदा बता रहे हैं भैया, मैं बता रहा हूं। फायदा बता रहे हैं। फायदे तुम्हारे को नहीं, जब तुम गए नहीं तो फायदे तुम कैसे बता रहे हो? भैया हमें पता है, हम युवा है भाई, हम युवा है, हमें पता है इसके बारे में अंकल जी। तुम- सुनिए, हमें पता है, तुम्हारे को हमें पता है, सिर्फ- हमारे भैया भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इनको जैसे दिक्कतें नहीं है अग्निवीर से, इनको अच्छा लग रहा है, आपको क्या दिक्कत है? मेरे को ये दिक्कत है कि उनको नौकरी उसी तरीके से आनी चाहिए जो आर्मी की पहले नौकरी थी। जैसे पहले चल रहा था आर्मी, बोर्ड सिस्टम सही चल रहा था। जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है साहब साहब, क्योंकि 15 लाख करोड़ रुपए माफ़ क्यों किए गए इनके अडानी अंबानी के? क्यों माफ़ किए गए? 25 लोगों का पैसा माफ़ किया गया ना, क्यों किया गया? क्यों हमारे देश के लोगों को बांटा नहीं जा सकता था? जो किसी ने 10,000 रुपया लोन लिया हो, उसके घर पुलिस आके सरकार पैसा बांटते, आप ये चाहता है, क्या कहना चाहिए? रुक जाइए, आप भी बोलेंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे, एक एक पॉइंट सुनूंगा मैं। हाँ भैया, मैं यूपी से आया हूँ, मुजफ्फरनगर से। मैं कहना चाहता हूँ जो प्राइवेट जो हुआ है वो ठीक हुआ है। सरकारी लोग काम नहीं करते थे, घूसखोरी करते थे, दलाली करते थे, दीवारों में पीक मारते थे, दीवारें थूक से बनी रहती थी पीक से। आज स्वच्छ है, सफाई है, कोई रिश्वत नहीं ले रहा और अच्छा हो रहा है। और रही अग्निवीर की बात, 18 साल की नौकरी होती थी आर्मी की, ठीक है। एक बंदा 18 साल नौकरी करेगा, बाकी जनता कहाँ जाएगी भाई? 4 साल में 5 बंदों को नौकरी मिलती है। 4 साल की भी मानो, 5 बंदों को रोजगार मिल रहा है ना, 5 को मिल रहा है ना, फायदा हो रहा है ना देश को। और एक ट्रेंड और निकल लिए, एक ट्रेंड हो रहा है, मेरे देश का नागरिक ट्रेंड हो रहा है। आ जाइए, कहाँ जा रहे हैं? तो उसमें 5 बंदों को नौकरी मिली ना, ये सोचते हैं एक बंदा तो बैठ जाए ऊपर जाके, ठीक है, और 4-3 सड़क पे घूमते रहे। ऐसा नहीं होगा, मोदी है। अच्छा, सरदार जी ने भी अडानी अंबानी को लेकर भी जिक्र किया कि उनको जो लोन दिया जाता है या पैसा दिया जाता है उसको जनता में बांट देना चाहिए। अडानी और अंबानी को जो कर्जा दिया गया है, क्या बीजेपी सरकार में दिया गया है? सब कांग्रेस का दिया हुआ है, ठीक है। जितने भ्रष्टाचारी पैदा करे हैं, कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। नहीं, मैं ये क्या लग रहा है सर? इन्होंने कहा लोन माफ कर दिया, इन्होंने जो कहा लोन माफ कर दिया, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ अडानी और अंबानी की वजह से कितने लोगों के पास रोजगार है? इस चीज़ का कभी जवाब देंगे? लेकिन वो चीज़ें जीएसटी के रूप में वापस तो आ रही है ना, इनसे पूछो। लाल किले के पास खड़े हो, अच्छा, तो इसको डालमिया ने हायर किया है, तो हमारे से कौन वापस ले लेगा? कोई है बच्चे जो है जो इससे वापस ले लेगा? क्या हायर किया? आपको प्रॉपर जानकारी है? मुझे बोलेगा कि बादल भी बेच दिए हैं मोदी ने, हवा भी बेच दी है, गर्मी भी मोदी की वजह से हो रही है, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये भ्रष्टाचारियों के साथ है। आज दलाल को परेशानी है और चोर को सर, मैंने एक चीज पहले भी बोला था, वो आज मैं फिर दोहरा देता हूँ। सुनिए, 3 चीजें भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी, आज चौथी चीज बोल रहा हूँ। पहले 3 चीज बोली थी, ये सनातन दीपक शर्मा दोबारा बोल रहा है ये चीज कि एक तो जेठालाल की क्या कहते हैं सास नहीं देखने को मिलेगी, दूसरा पोपटलाल की शादी देखने को नहीं मिलेगी, और तीसरी ये राहुल गांधी की सरकार देखने को नहीं मिलेगी। इधर आइए। हाँ, क्या मोदी ने ट्रेन भी भेज दी, हवाई अड्डे भी भेज दिए। अरियो, आपने लिया ट्रेन क्या मैंने नहीं, दूसरे देश को भेज दी, दूसरे देश को। भारत में ट्रेनें नहीं चल रही है? पहले 50 रुपए का टिकट होता था, बीजेपी जो है ना, बीजेपी ताजमहल का 50 रुपए टिकट होता था, आज 250 रुपए टिकट है। और भारत की ट्रेनें सारी चलेंगी क्या? अरे इधर तो हो भैया, कहाँ गई भारत की ट्रेनें? कहाँ चली गई? तुम्हारी मजदूरी दूसरे देश में गिर में रख दिया। हैं? अच्छा, किसी ट्रेन पे कुछ लिखा होता है, पढ़ा है आपने? क्या लिखा होता है? अरे भाई साहब सुन तो लो यार। खरीद नहीं सकता किसी ट्रेन पे, हर ट्रेन पे, हर रेलगाड़ी पे कुछ लिखा होता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उस पे क्या लिखा होता है, कभी देखा है? देखा है कभी लिखा? इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे लिखा होता है। कौन खरीद सकता है? किसी के औकात नहीं जो भारत की ट्रेन को खरीद सके। हाँ, ऐसा मोदी ने सब बेच दिया है, लेकिन जो ये विपक्ष में बैठे हुए गधे हैं ना, जो करोड़ों रुपए इकट्ठे करके बैठे हैं, अभी इनको नहीं बेचा। अब जो है इन्हीं का नंबर है। इधर 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 उठवा देंगे। चैनल ही आप इल्जाम लगा सकते हैं सर, स्वतंत्र हैं। एक बार घर भी जाके देख लेना, कभी वो
मोदी बेच दिया हो, घर भी जाके देख लेंगे। लोकतंत्र अरे सर, आप बच के रहना, आपको ना खरीद ले कोई, आप बच के रहना, आपको ना खरीद ले कोई। मेरा तो काम हो गया, मैं आ गया चैनल पे, मेरा काम हो गया। केजरीवाल जिंदाबाद बस। इनको पप्पू मीडिया चाहिए, पप्पू मीडिया। भैया केजरीवाल की खांसी भी बेंगलोर जाके खत्म होती है, आज तक खांसी नहीं हुई है। एक केजरीवाल बंदा आता है, अन्ना जी अनशन करते हैं, केजरीवाल निक्कर में आता है, आज वो कहाँ है, फ्लैश ले रहा है, वो कई करोड़ रुपए का शीश महल है उसका। आज पहले क्या था, भूखा नंगा, अरे चोरी कर लिया। अच्छा सरदार जी, इधर आइए। कितने पैसे दिए मोदी ने आपको ये बोलने के? सरदार जी को बताइए। अरे मुझे हिंदुत्व दिया, सनातन दिया है उसने, और सबसे उठे ना, सबसे उठे, ठीक है। आपको कितने पैसे, रुक जाइए सरदार जी, हाथ माइक से हाथ नहीं, कितने पैसे मिले मोदी से? रुपए नहीं दिया, मोदी के तब भी फैन है। अरे कितने पैसे मिले भैया? 1 रुपए नहीं दिया। कितने पैसे में खरीदा आपको? 70 साल। इनके हिसाब से लग रहा है, इनके हिसाब से जो मोदी की तारीफ करेगा वो बिका हुआ है वो। अरे 84 को याद करो। 70 साल में कांग्रेस ने 15 रुपए नहीं दिए इनको। सरदार जी, इतने लोग खड़े हैं, अच्छा एक बार जिसको मोदी सरकार चाहिए वो हाथ ऊपर खड़े से इन सबको खरीद लिया। देखो जितनी की समझ होती उतनी बात करता बंदा। अच्छा ये सब ना समझ है, वाह समझ बिल्कुल। अरे दलालों को परेशानी है और किसी को परेशानी नहीं है। आम जनता 10 रुपए कमा रही है, घर लेकर जा रही है। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ। मैं दुकान चलाता हूँ, पहले दुकान के आगे कोई बैग भूल के जाता था। हमें ऐसा लगता है कहीं से बम ना हो। मोदी जी आने के बाद सेब है, हम बम, हमें तो फील नहीं होता। सरदार जी एक बड़ी फैक्ट की बात बोलिए, इन्होंने इधर आइए प्लीज, 2 मिनट। हमें पहले लगता है कि कहीं से बम ना हो, आज हम ये चीज सोच भी नहीं पाते कि बम भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई साहब, देश के दलालों की छुट्टी हो गई, मोदी आएगा, हमेशा मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी। क्या लग रहा है इनके बैग को भी खरीद लिया? जाने भी नहीं देंगे। केजरीवाल ही आएगा दिल्ली में। मैं दिल्ली को जानता हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। केजरीवाल आएगा दिल्ली में। 2025 में भी ये कहते हैं पप्पू की एक अच्छाई मुझे बता दो, पप्पू की एक अच्छाई बता दो। केजरीवाल को लाना चाहते हो? केजरीवाल को वो जेल जाएगा, वो जेल जाएगा, जेल। उससे झूठा आदमी, निकम्मा आदमी कोई नहीं है। केजरीवाल जी तो जेल जा रहे हैं सरदार जी, जेल जा रहे हो तो? केजरीवाल जिंदाबाद और रहे। अरे कह रहे जेल जा रहे वो, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा वो। भगत सिंह ठेका खुलवा दिए, ये अच्छा ही है केजरीवाल की। हमारे घर के बगल में ठेका है, 2-4 घर बाद ठेका है। भगत सिंह के असूलों पे चल रहा हो, कोई गलत नहीं चल रहा। भगत सिंह अम्बेडकर से केजरीवाल ने बोला था मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस कराऊंगा। आज उसकी गोद में भगत सिंह जी की बात कर रहे हैं, पैर के नखून के बराबर नहीं है उनके, वो कांग्रेस के बराबर में नहीं है। अरे दिल्ली वालों को खांसी की बीमारी, दारू की बीमारी नहीं चाहिए, अब ये जेल जाएगा। दिल्ली जेल से बचने के लिए बहाने बनाता है। वो कहते भगत सिंह तो अपने आप ही फांसी में लटक गया था। दिल्ली वालों को कामचोर बनाना चाहता है। वो भगत सिंह फांसी पे लटकाना चाहते हैं केजरीवाल को। वो तो फांसी में क्या, हम तो मिट्टी में मिलाने चाहते हैं उसको। सुनिए, शहीद आजम भगत सिंह से अपना कंपैरिजन करके, उससे मिला के भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह से अपना कंपैरिजन करता है। अरे सही, भगत सिंह जी भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं गए थे, अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। शहीद गुरुदेव, सुखदेव जी, ये सभी भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं थे। ये भगत सिंह नहीं है, भटकती आत्मा है, इसको जेल में जाके ही शांति मिलेगी। ये कल जेल में जाएंगे, फिर एक नया आएगा। हाँ सरदार जी, कंपेयर कर दिया, जनता ने घेर लिया। कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता जनता ने घेर लिया, मेरे को खुशी है, लेकिन केजरीवाल जिंदाबाद है तो जिंदाबाद रहेगा। कौन है केजरीवाल? शराब चोर, शराब चोर, शराबी बना दिया दिल्ली की जनता को, वो केजरीवाल। अच्छा सरदार जी बताएंगे कौन है केजरीवाल जी? केजरीवाल कौन है? सुनो, चुप हो जाओ, पहले सुना लो, सुनो इनको, शोर मत मचाओ, सुनो तो सही। जो शिक्षा के स्कूल बनाए हैं, अच्छे स्कूल क्यों नहीं बनाए? दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं। अच्छा सरदार जी नाम बताएंगे? सरदार जी सुनिए, स्कूल बनाना मत बोलिए, रेनोवेशन को बनाना मत बोलिए। सरदार जी नाम बताएंगे स्कूल का जो बनाया है? नाम बताइए बिल्कुल, देखिए नाम स्कूल का। अरे सरदार जी नाम बता तो जाओ, ये चुप नहीं होंगे। कोई बात नहीं, ये मेरे को खुशी है। स्कूल का नाम सारे स्कूल जितने भी हैं उनको रेनोवेशन करा के और बढ़िया स्कूल। आप पलट गए। रेनोवेशन नया
बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हॉस्पिटलाइज अच्छे हैं, यहाँ पे शर्त हो जाए, सुनो शर्त लगा लो 10,000 की। इन्होंने कुछ नहीं करना। सुन लो भैया, एक मिनट बहस मत करो, पहले सुनो भाई, बहस मत करो, सुनो। सेंट्रल का जो बना है, सादरा में बना है, जो मनुष्य तिवारी ने उद्घाटन किया है, ठीक है। खजूरी में बना है, वो राज्य सरकार का बना है, पहला स्कूल है वो। एक हॉस्पिटल बना है, काम मैं खुद नहीं खुश हूँ उससे। किससे खुश नहीं है, किससे खुश नहीं है? चलो खजूरी अभी लेके चलो सबको, खजूरी चलो, खजूरी ठेके कितने बने हैं, पिंक ठेके कितने खुले हैं? पहले कुछ कहना है? आज की डेट में ना हमारे जो सीएम साहब है ना 60 सीटें लेके आए हैं, वो लखनऊ वोट मांगने जा रहे हैं, यहाँ दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है। पहले पानी देखना चाहिए ना, पानी के नाम पे आए हैं ना, तो पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है भाई साहब, आप ही लोग दिखा रहे हो। 50% लोग पानी से दुखी हैं और वो जा रहे हैं वोट मांगने वहाँ पे लखनऊ। अरे भाई 51 दिन बाद जेल से आए हो, पहले यहाँ दिल्ली का सिस्टम ठीक करो, वो अखिलेश। अरे भैया स्कूल छोड़िए, पानी नहीं मिल रहा दिल्ली वालों को। तो सच्चा पानी मिल रहा है, और पानी जो आ रहा है वो गंदा आ रहा है, पानी जो आ रहा है वो गंदा आ रहा है। होगा तभी तो। फिर भी केजरीवाल जिंदाबाद। का केजरीवाल जिंदाबाद, मैं तो मोदी जिंदाबाद हूँ। सरदार जी सोच रहे थे, आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं। की बात नहीं, जो सच है, एक स्कूल उनने बनाया, मौका दे दिया आपने। नहीं बनाया कुछ भी, आपने ये बोला एक भी नहीं बनाया, उस बात को बोल रहा हूँ। इधर आइए, इधर आइए। बन गया। हाँ। दुनिया में स्कूल बनाए क्या? फिर भी मोदी जिंदाबाद है। बहुत बढ़िया। और बताओ। अच्छा, ऐसा क्यों? बीजेपी वाले सर, बीजेपी वाले हैं क्या आप भी? नहीं, मैं बीजेपी, देखो हमने 62 सीटें आई तो इनको भी वोट दिया है, और बात उसकी नहीं है, बात तर्क पे होनी चाहिए। इन्होंने ये बोला था कि हम बिल्कुल करप्शन का, आज भी टैंकर से पानी जा रहा है, वहाँ लाइनें क्यों नहीं बिछा रहे हैं? वहाँ लाइनें, अब 10 साल इनको भी हो जाएगा ना। अब ये हर चीज़ में मोदी करने नहीं दे रहा, मोदी करने नहीं दे रहा। अरे तुम तो स्टेट में हो, पानी नहीं मिल रहा है भाई साहब, कई जगह देखो ना आपके यहाँ। दिल्ली में नहीं मिल रहा पानी, वो दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा। मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, अभी टैंकर से पानी जा रहा है, उसका कैलकुलेशन करो तो घोटाला हो रहा है उसमें, आप ही लोग दिखा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वहाँ लाइनें क्यों नहीं बिछाई? अब उसमें भी मोदी ने रोक दिया क्या? ठीक है, आखिरी सवाल, 4 जून को क्या होगा माहौल? 4 जून को तो आ ही रहा है, अभी देख लेना, 1 घंटे बाद दिखाने माहौल है। मोदी है और कौन है उसके आगे? ये इनको प्रेत आत्माओं को थोड़ी वोट मिलेंगे। सारे बैठे हैं यहाँ पे। मोदी है तो मुमकिन है। आ गए ना, यहाँ पे चल पाएगा, अखुन लोग पिएंगे उसको। अच्छा, क्या बहना चाहिए? केजरीवाल ने तो चूतिया ने पहुआ बांटा, तो मोदी जी खंबा बांटेंगे। केजरीवाल की आत्माओं को बड़ी तकलीफ होगी, अभी से ही हो रही है। मोदी के राज में जो काम नहीं होना था वो सारे हो गए, कि कितने तो जेल चले गए, पी चिदम्बरम से स्टार्ट हुआ था, सारे पहुंच गए। अभी कल दिखा रहे थे कितने कुंटल सोना वापस आया है, तो सब चीज़ें हैं, अब हो तो रहा है। अब ऐसे अब नहीं जिसको दिखाई दे रहा हो नहीं दिखा रहा। बहुत शुक्रिया सभी का। देखिए, एग्जिट पोल पर लगातार निगाहें देश की हैं, तमाम न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन 4 जून को क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।